हे गाइस, सीबीएसई प्रेस के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले हम लोग माइनर, कोफैक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कोफैक्टर और माइनर पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन एडजॉइंट और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस पर बहुत ज्यादा खास ध्यान रखना क्योंकि इनवर्स के ऊपर आपका 5 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और इसको निकालना काफी आसान होता है। तो लेट्स बिगिन। पहले हम लोग आते हैं एडजॉइंट पे। ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, हमको कोफैक्टर निकालना। सबसे पहले असल में माइनर निकाला जाता है, उसके बाद माइनर से हम लोग उसको कोफैक्टर में चेंज करते हैं, उसके बाद कोफैक्टर से हम लोग जाके एडजॉइंट निकालते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। तो मैं आपको डायरेक्ट कोफैक्टर निकाल के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे कि कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर मैं आपको 3x3 का करके दिखाता हूँ, 2x2 का तो काफी आसान होता है। जैसे 1 2 3 3 2 1 एंड 2 3 1। ठीक है, ये आपका एक मैंने डिटरमिनेंट ले लिया। तो कोफैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, आप नेमिंग करिए a11 -1 टू द पावर 1 + 1। ठीक है, अब इसके बाद ये माइनर निकालना है हमको, तो 2 - 3। ठीक है, 2 - 3 a12 कर दीजिए। a12 इसको छुपाया, पहले तो माइनस की पावर 1 + 2 होगा। ठीक है, उसके बाद इसको छुपाया और ये माइनर कैलकुलेट किया, तो 3 × 1 - 2 × 1, तो 3 - 2। ठीक है, इनको अलग से एक ब्रैकेट में लिख लीजिए। उसके बाद a13। ठीक है, a13 अब -1 की पावर क्या आ जाएगा, 1 + 3। और फिर इसको आप क्या करना है, आपको ये आएगा 9 और ये आ जाएगा 4। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, ऐसे करके आपको एक एक करके सारे कैलकुलेट कर लेने हैं। ठीक है, अब आप इसको a21 और कोशिश करिए। अच्छा, ये a11 लिखा है जो, ये a11 नहीं, इसको इसकी जगह आपको c11 लिखना है। ठीक है, c12 इसकी जगह c13। ठीक है, इसकी जगह c21। ठीक है, अब इसमें -1 टू द पावर 2 + 1 और उसके बाद इसको छुपाया, तो क्या बचेगा 2 - 9। ठीक है, उसके बाद c22 क्या होगा, -1 टू द पावर 2 + 2। उसके बाद इसको छुपाया, तो 1 - 6। ठीक है, 1 - 6। उसके बाद c23, फिर इसको छुपाया, पहले तो -1 टू द पावर 2 + 3 कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद 2 3 निकाल लेना हम लोग, तो 1 - 9। ठीक है, फिर से अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं c31 को कैलकुलेट करते हैं। तो c31 आप लोग अपने से कैलकुलेट करिए, मैं इधर पे कैलकुलेट कर देता हूं। तो -1 टू द पावर 3 + 1 एंड 2 - 6। ठीक है, c32 तो -1 टू द पावर 3 + 2 और उसके बाद 1 - 9। ठीक है, आप मेरे साथ करते रहिए ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है असल में इसमें। ठीक है, ये हो गया। अब ये आपने कोफैक्टर कैलकुलेट कर लिया, तो असल में कोफैक्टर को हम लोग कैसे लिखेंगे, c11 c12 c13। ठीक है, c21 आपको देखे ताकि ऐसे लिख दूं, c21 c22 c23। ठीक है, c31 c32 c33। ठीक है, ये हम लोगों ने ऐसे लिख दिया। तो ये आपका क्या हुआ, कोफैक्टर के फॉर्म में हम लोगों ने डिटरमिनेंट को लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो डिटरमिनेंट में जो ये कोफैक्टर है ना, इसका ट्रांसपोज ले लेना है। ट्रांसपोज तो आप जानते ही थे, है ना, ट्रांसपोज मैं बता चुका हूं, यानी कि जो रोज हैं उनको आपको कॉलम में चेंज कर देना है। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको ऐसे लिखा था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आप भी ये मेक श्योर करें कि आप कोशिश करें कि ऐसे लिखें। मतलब हम लोगों को मन तो होता है ऐसे में लिखने का, लेकिन ऐसे में लिखें ताकि आप जब ट्रांसपोज करें तो आप डायरेक्ट इसको एज इट इज ऐसे में कॉपी कर सकें। तो जैसे कि इसमें अगर आप कैलकुलेट करें तो
ये आने वाला है आपका -1, ठीक है। या फिर पहले मैं C11 के फॉर्म में लिख देता हूं, तो C11, C12, C13, ठीक है, C21, C22, C23, ठीक है, C23। और ये क्या आएगा, C31, C31, C32 और C33, ठीक है। इस फॉर्म में आपको लिख लेना है। अब इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और ये आपका बन जाएगा क्या, एडजॉइंट। अब एडजॉइंट देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि इसी का यूज करके आप इनवर्स भी निकाल सकते हो, है ना। इसके बेस पे काफी ज्यादा मतलब क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, वो मैं आपको अभी आगे बताता हूं। तो आगे चलते हैं। तो मैं आपको थर्ड मतलब ये जो 3x3 का जो मैट्रिक्स होता है उसका मैंने आपको एडजॉइंट निकालना सिखा दिया। 2x2 का यार बहुत आसान होता है, मतलब ये ट्रिक आप देख लेना, ABCD, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। इसका हम लोगों को क्या निकालना है, एडजॉइंट। कुछ नहीं करना, ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप इंटरचेंज करो, BA, ठीक है, और ये जो एलिमेंट्स है इनको एज इट इज लिखो, बट इनके साइन चेंज कर देना, ठीक है, जो साइन होगा उसका अपोजिट लिख देना। तो ये आपका एडजॉइंट बन गया, ठीक है। इसीलिए 2x2 का मैंने अभी बताया। पहले 3x3 का थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन 2x2 का बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं। जैसे कि एक प्रॉपर्टी ये है कि एक कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये आपका उसका एडजॉइंट है, ठीक है, और उसके बाद आपने, तो इसका मतलब समझ रहे हैं, ये भी हम लोग कर सकते हैं, मतलब सीधा लिखा है उल्टा लिखा है दोनों सेम बात होती है। और ये भी किसके बराबर होता है, ये भी देख लीजिए, है ना, एकदम कमाल की बात। मतलब आपको ये मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है कि अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता हो, तो जैसे ये क्वेश्चन दिया तो आपने सीधा ये लिख दिया, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। आप चाहो तो करके देख सकते हो, कुछ नहीं करना। आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और जो आपने डिटरमिनेंट निकाला है उसका मल्टीप्लाई से कर देना, आपका आ जाएगा आंसर। तो ये प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को काफी आसान बना देती है, और खासकर जब 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आपके लेंदी नहीं आते, वो ट्रिकी आते हैं, मतलब आपका दिमाग लगेगा, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टी बताने से पहले आगे की मैं कुछ चीजें बता दूं। अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का आप मैट्रिक्स 0 निकालते हैं तो उसको सिंगुलर कहते हैं, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं। अगर आप किसी डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स निकालते हैं और वो नॉन जीरो आता है तो उसको नॉन सिंगुलर कहते हैं, ठीक है। ये याद रखना, क्योंकि अगली कुछ थ्योरम्स में इसका यूज होगा, ठीक है। तो अगली जो थ्योरम है वो ये कह रही है कि अगर A और B ये दोनों नॉन सिंगुलर हैं, नॉन सिंगुलर, ठीक है, अगर ये दोनों नॉन सिंगुलर है, ये कंडीशन गिवन है, तो A इंटू बी और B इंटू ए भी आपका नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर होगा, ठीक है। इसको आप नल मैट्रिक्स से मत कंफ्यूज करिएगा। नॉन सिंगुलर का मतलब अगर आप डिटर्मिनेंट इनका निकालते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद डिटर्मिनेंट, तो वो आपका नॉन सिंगुलर यानी नॉन जीरो आने वाला होगा, ठीक है। ये है थ्योरम। कैसे, आपको मैं एक प्रॉपर्टी बता चुका हूँ शायद, या अगर नहीं बताई हो तो आपको यहीं पे बता दूं। ए और बी का अगर पूरा मॉड लेते हैं आप, तो वो बाहर जाके ऐसा बन जाता है, आपको पता है ना। तो अगर आप इसको देखें कि ये नॉन सिंगुलर है, नॉन सिंगुलर यानी ये नॉन जीरो हो गया, है ना, नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो नॉन जीरो और नॉन जीरो का मल्टीप्लीकेशन जीरो कैसे बन सकता है। तो वही बात ये आपकी थ्योरम कह रही है, ठीक है। अब इसके बाद अगली थ्योरम क्या है, अगला थ्योरम यही बोल रहा है जो मैंने ये लिखा है, ठीक है। ये चीज ये असल में होता है, ठीक है। अगर आपने किसी भी दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया, उसके बाद आपने उसका डिटरमिनेंट निकाला, और अगर आपने अलग अलग डिटरमिनेंट निकाला और उसके बाद उसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया क्या,
ये थ्योरम 2 हो गया T2, और ये आपका थ्योरम 1 हो गया T1। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है ये बात कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए को आप डिटरमिनेंट निकालें तो वो a टू द पावर n-1 बन जाता है, वेयर n इज इक्वल्स टू ऑर्डर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 3x3 का होता एडजॉइंट 3x3 का, तो यहाँ पे a² आता। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज होती है ये भी। अब नेक्स्ट क्या है, अच्छा उससे पहले ये देखना कि ये मैट्रिक्स नहीं है, ये भी डिटरमिनेंट ही होगा, मतलब डिटरमिनेंट की पावर n-1 आ जाएगा। ठीक है, कि आप सोचो कि मैट्रिक्स भी वैसे ही बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अगली थ्योरम ये बोल रही है, आपने इन्वर्स तो पढ़ा ही होगा मैट्रिसेस में, तो कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तभी होती है, मतलब उसका इन्वर्स तभी फाइंड किया जा सकता है जब वो मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर। ठीक है, नॉन सिंगुलर मतलब उसका डिटरमिनेंट जो है, डिटरमिनेंट वो उसका नॉन जीरो आना चाहिए। ठीक है, ये एकदम ध्यान रखना, क्योंकि अगर आप मतलब आगे मैं आपको इन्वर्स पढ़ाने वाला हूँ और उसमें आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि बताओ इसका इन्वर्स क्या है, और उसका अगर आपने डिटरमिनेंट कैलकुलेट किया और वो अगर जीरो आ गया तो आप क्या दोगे, इसका इन्वर्स जो है पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप एडजॉइंट सीख ही चुके हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए मतलब अगर आपको ए इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो अब आप समझे कि मैं क्यों कह रहा था कि किसी भी मतलब अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है तो उसका जो डिटरमिनेंट होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये तो इनफाइनाइट और नॉन मतलब इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा ना, मतलब कोई मतलब ही नहीं बचेगा इन्वर्स का। तो इसीलिए ये आपका जो होना चाहिए वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखा दिया था, एडजॉइंट कैलकुलेट करना आपको सिखा चुका हूं मैं, और डिटरमिनेंट भी कैलकुलेट करना सिखा चुका हूं। ये दोनों यूज करके आपको निकालना है क्या, इनवर्स। आपसे जैसे एग्जाम में पूछेगा कि फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय यूजिंग एडजॉइंट और फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, इस तरह का आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक बात बता दूं, मेरा जल्दी ही एक ट्रिक और टिप्स वाला एक वो लेक्चर आने वाला है। तो उसमें क्या होगा, मैं आपको एडजॉइंट, इनवर्स, ये सब कैलकुलेट करने का बहुत ही शॉर्ट तरीका बताऊंगा, जिसमें मतलब आप 30 सेकेंड्स में आप उसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो उसका इंतजार करिए, तब तक आप जेन्युइन मेथड यूज कर सकते हैं। मतलब बोर्ड के लिए तो आपको जेन्युइन ही यूज करना है, लेकिन अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वो आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो ये है। और एक्सरसाइज वाला जो वीडियो है वो मैं तब अपलोड करूंगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछला मैंने पहले भी डाला है 3.1 और 3.2 शायद, लेकिन उस पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए मैंने वो वाला सीरीज बंद कर दिया। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवानी हो तो मैं वो भी कर दूंगा और उसकी ट्रिक्स भी बता दूंगा कि इसको ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे अप्रोच किया जाता है। वैसे मैं अलग से भी आपको बता दूंगा एक लेक्चर की आपको किस तरह के क्वेश्चन किस तरह अटेम्प्ट करने हैं, उसका अलग ही मैं बना दूंगा, चिंता मत करिए। पर आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और अपने सजेशंस और क्वेरीज जो हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं। और स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ और जय हिंद।